हेलो गाइज। पिछले वीडियो क्लिप में आप लोग को लेसन 10 का जो चैप्टर था पोएट्री का माय ग्रैंड मदर हाउस उसको पढ़ाया गया था और आज उसका क्वेश्चन आंसर करवा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, निकालिए अपना अपना किताब और देखिए पहला सवाल माय ग्रैंड मदर हाउस का। पहला सवाल है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। माने सत्य और असत्य क्या करना है, छांटना है। इसमें पहला सवाल है, द वुमेन ऑफ द हाउस इज अलाइव। कह रहा है कि जो औरत है, द वुमेन है, उस घर की वो जीवित है। गलत है, क्योंकि वो औरत क्या है, मर चुकी है, मर गई है ना, तो हो जाएगा फॉल्स, एफ। दूसरा सवाल है, द स्नेक्स वेयर सीन इन द हाउस। मतलब कि घर के अंदरूनी भाग में सर्प दिखाई दे रहे थे। ये सत्य है, ट्रू है। तीसरा है, द स्पीकर रीड द बुक्स विथ ग्रेट इंटरेस्ट। जो स्पीकर है, जो प्रवक्ता है, किताबों को बड़े ही इंटरेस्ट से रुचिबद्ध होकर के पढ़ती थी। नहीं, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता था। ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। चौथा है, द स्पीकर विश टू पीप थ्रू द विंडो। कह रहा है कि स्पीकर चाहती है, इच्छा जाहिर करती है, जो विंडो है, खिड़की है, उस खिड़की के से होकर के क्या करे, झांके। पीप में होता है झांकना, ताक झांक करना, ताक झांक करने की इच्छा रखती है। सही बात है, ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला सवाल है, हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। कविता की दूसरी पंक्ति में आई कौन है। ठीक है, तो आई कौन है, स्वयं क्या है, पोएट्री है, कमला दास। तो लिखेंगे इसका आंसर कमला दास। कमला दास herself, Kamala Das herself, Kamala Das herself, I in the second line, in the second line of the poem। कविता के दूसरी पंक्ति में जो आइज है वो कौन है, स्वयं कमला दास है। दूसरा सवाल है, वेयर डिड स्पीकर वंस रिसीव लव। कहाँ एक बार जो स्पीकर है प्यार को पाती है। तो होगा द स्पीकर once received love. The speaker once received love in her grandmother हाउस। ठीक है, जो स्पीकर जो है, प्रवक्ता जो वक्ता है, वो एक बार अपने दादी माँ के घर प्यार पाती थी। ठीक है। तीसरा सवाल है, व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। घर क्यों सन्नाटो में छा गया। तो आंसर लिखेंगे, द हाउस went into silence because
because the poets grandmother डेड, यानी जो कवि के जो ग्रैंड मदर है वो क्या होती है, मर जाती है। ठीक है, मर गई, इसलिए घर क्या हो गया, साइलेंट से बदल गया। चौथा सवाल है वाई द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स। जो स्पीकर है किताबों को पढ़ने में सक्षम क्यों हो जाती थी, क्योंकि वो क्या थी, काफी छोटी थी। तो लिखेंगे द स्पीकर वाज अनेबल टू रीड द बुक्स because she was so young। काफी क्या थी, यंग थी, इसलिए किताबों को पढ़ने में सक्षम नहीं थी, अनेबल थी, योग्य थी। चलिए 4 हो गया। 5वां सवाल लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका, Why did the speaker often wish to go to that house? मतलब कि जो वक्ता है, प्रवक्ता है, क्यों इच्छा जाहिर करती है उस घर में जाने के लिए, क्योंकि उस घर में एक बार उसे प्यार मिला है, ठीक है, इसलिए उस घर पर जाना चाहती है। तो आंसर लिखेंगे The speaker often wished to go to that house because in that house once she received love, क्योंकि उस घर में एक बार वो प्यार को पाई थी, इसलिए पुनः उस घर में जाना चाहती है। 6वां सवाल है Why the speaker proud of living in that house? कार्य है कि why the speaker proud, मतलब कि जो स्पीकर है, प्रवक्ता है, वो इतना गर्वान्वित क्यों है living in that house, माने उस घर में रह करके इतनी गर्वान्वित क्यों है। इसका भी आंसर सेम ही लमसम होने वाला है। तो लिखेंगे The speaker proud in that proud of living in that house because the speaker proud of living in that house because she received love, she received much love
मच लव देयर। इसलिए मतलब कि वहां पर वो रहकर क्या करती है, रहना गर्वान्वित महसूस करती है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा प्यार पाती थी। ठीक। 7वां सवाल है, Why does the speaker say that she has lost her way? कह रहा स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि उसने अपना रास्ता को भुला दिया है। ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर। द स्पीकर said that she has lost her way because previously she gained मतलब she received, लिखिए she received much love there, but at this time but this time she is wandering as a stranger to get door to door to get love। माने कहने का मतलब है कि वो इसलिए बताते हैं कि वो अपना रास्ता खो दिया है, क्योंकि पहले वो क्या थी, पहले वो बहुत ज्यादा प्यार वहां पर पाती थी, लेकिन इस स्थिति में क्या है कि वो उस प्यार को पाने के लिए उसे अजनबियों की भांति एक जगह से दूसरे जगह, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाना पड़ता है। इसलिए बताया जाता है कि उसने अपना रास्ता को खो दिया है। ठीक। लास्ट सवाल देखिए, 8वां सवाल है, इज द स्पीकर सेटिस्फाइड विद हर प्रेजेंट लाइफ, इफ नॉट व्हाई। कह रहा है क्वेश्चन कि जो प्रवक्ता है वो क्या अपने प्रस्तुत जो प्रेजेंट लाइफ है मतलब कि वर्तमान की जो जीवन है, उस जीवन से वो संतुष्ट है, अगर नहीं है तो क्यों। ठीक। तो लिखेंगे द स्पीकर इज नॉट satisfied with her present life because she lost her grandmother and she doesn't receive love as much। ठीक है, कह रहा है कि वो सेटिस्फाइड इसलिए नहीं थी, संतुष्ट इसलिए नहीं थी वर्तमान जीवन से, क्योंकि वो पहले बात तो वो अपनी दादी को खो चुकी है, उसके बाद शी डजंट रिसीव लव एज मच, और दूसरी बात ये है कि वो उतना प्यार भी नहीं पाती है, इसलिए संतुष्ट नहीं है। बस इतना है।